रशिया यूक्रेन संकट पर इस वक्त एक बड़ी खबर, बेहद अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नेटो की रूस को सीधी चेतावनी देखने को मिली है। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल महंगा पड़ेगा, भुगतान करना होगा, इसका ये कहा गया है। नेटो की तरफ से 30 देश नेटो की इस बैठक में शामिल हुए थे और इसमें साफ साफ शब्दों में कड़ाई से कहा गया है, रासायनिक हथियारों का अगर इस्तेमाल होता है तो ये खुद रशिया को बहुत महंगा पड़ेगा। पुतिन को स्पष्ट संदेश दिया गया है आज की इस बैठक के माध्यम से। हालांकि आपको बता दें, ऐसी किसी भी सूरत में क्या तैयारी करनी है उसके लिए भी, क्योंकि अगर इस प्रकार का युद्ध होता है, अगर न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉर की तैयारी, केमिकल वॉर छिड़ता है, इस प्रकार के हमले होते हैं रशिया की तरफ से, तो कैसे बचाव करना है इस मुद्रा में भी आ चुका है। लेकिन यहां पर सीधी धमकी भी दी गई है कि अगर रशिया ने ऐसा किया तो अभी तक तो प्रतिबंधों की मार झेल रहा है रशिया, ये और ज्यादा भयानक हो सकता है रशिया के लिए, उसके अपने लोगों के लिए। पुतिन को स्पष्ट संदेश इसके माध्यम से देने की कोशिश की गई है। न सिर्फ ये बैठक, बल्कि आपको ये भी बता दें, ईयू के जो कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के, उनकी भी एक बैठक कूटनीतिक स्तर पर कैसे चोट पहुंचाई जाए, इसकी एक अलग रणनीति तैयार की जा रही है। इधर नेटो जिसने मोर्चा संभाला हुआ है, जो बाइडेन, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। जो बाइडेन क्योंकि पोलैंड पहुंचेंगे और वहां से क्या संदेश देते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है, भली एक तरफ नकारें, कोई ऐसा युद्ध हो सकता है। जब वहां की ही मीडिया ने जो बाइडेन से पूछा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुतिन इतना बड़ा कदम उठाए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, तो उस बात को खुद जो बाइडेन ने उस वक्त नकारा था। लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल होता है तो ये रशिया को महंगा पड़ेगा, तो फिर क्या माने, ये युद्ध वाकई इस तरफ बढ़ चला है। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव, सीधा सवाल, क्या वाकई युद्ध इस तरफ बढ़ चला है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है क्या? इसलिए स्पष्ट संदेश नेटो की तरफ से पुतिन को। रूस के हमले को अब लगभग 1 महीने हो गए हैं और इस 1 महीने की अवधि के बाद ऐसा लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम में अब अगला जो चैप्टर है उसमें प्रवेश करने की तैयारी हो गई है। अब ये लग रहा है कि अभी तक जिस तरह से नेटो एलाइज दूर से यूक्रेन की परोक्ष मदद के जरिए काम चला रहे थे, अब उन्हें लगने लगा है कि ये एक बड़ा खतरा है जो सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है। और आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोप पहुंचे, ब्रसल्स में नेटो की बड़ी बैठक हुई, सभी 30 एलाइज जो हैं वो मिलकर बैठे और उन्होंने तय किया कि अभी तक हमने जिस तरह से परोक्ष रूप से समर्थन किया था उसका समय खत्म होता है। उन्होंने कहा है कि हमने यूक्रेन की सेना को ट्रेन किया है, उन्हें एक्टिव मदद करेंगे, हथियार मुहैया कराएंगे। रासायनिक और जैविक हथियारों का अगर इस्तेमाल करता है रूस तो उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके लिए आपको बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने होंगे। और साथ ही साथ देखिए, ब्रसेल्स से सबसे बड़ा संदेश चीन के लिए, जो सबसे बड़ा मददगार आज की तारीख में रूस का है, उसे कह दिया गया है कि आप उसकी गलतियों में उसकी मदद न करें, आप दूर रहें, आप रूस की भर्त्सना करें। तो आप देख सकती हैं इन बयानों के मतलब क्या है, यानी कि अब एक एक्टिव मोड में कहा जा रहा है कि नेटो आ चुका है। और आज ही 4 पहले से बैटल ग्रुप्स मौजूद थी 4 उन देशों में जहां पर की पहले से मौजूद थी, और अब और 4 बैटल ग्रुप्स लगा दिए गए हैं और रूस को घेर लिया गया है। यानी कि एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है, ऐसा नेटो की तरफ से कम ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। आपके शब्द भी कि बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है, चिंता पैदा करने वाली खबर। शुक्रिया। लेकिन इस वक्त संजीव आपका विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। लौटेंगे तुरंत बड़ी खबर पर वापस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।